Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are doing well. Today we'll be discussing a very important concept, that is transpiration. क्या है ये ट्रांसपायरेशन? आपके पास जो प्लांट्स होते हैं, दिन को जो ही धूप खिलती है तो जो ही लाइट पड़ते हैं इन लीव्स पे, और लीव्स के अंदर ये टेम्परेचर में है इजाफा होता है। विद द रिजल्ट जो इनमें वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में मौजूद, इट चेंजेस टू द वेपर्स, और वेपर की शक्ल में, गैस की शक्ल में ये निकलता है एटमॉस्फेयर के अंदर। दिस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो चीज़ें हवा में है, ये स्टेम से भी हो सकता है, लीव से भी होता है नॉर्मली। दिस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ट्रांसपायरेशन। हम लिखेंगे पहला पॉइंट, देखो, लॉस ऑफ वाटर एज वेपर्स, लॉस ऑफ वाटर एज वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। एरियल मीन जो हवा में है, लीफ से, फॉर एग्जाम्पल स्टेम से। लॉस ऑफ वाटर एज वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, especially leaves is called transpiration, शाबाश। Loss of water as vapors from aerial parts of plants, especially leaves, is transpiration, शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्लांट कितना वाटर लॉस करता है ट्रांसपायरेशन में? तकरीबन करता है, लिखो नीचे नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट 98 to 99%, about 98 to 99% water is lost through transpiration, about 98 to 99% water is lost through transpiration। जो भी प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है उसमें से तकरीबन 98 से 99% वाटर ये लॉस करता है। मीन्स that is less than 1% is used in photosynthesis, that is less than 1% is used in photosynthesis, that is less than 1% is used in photosynthesis, शाबाश। आगे चलते हैं, less than 1% is used in photosynthesis। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन सबसे ज्यादा होती है तब जब एटमॉस्फेयर ड्राई होगा और सॉइल के अंदर एनफ पानी होगा, मीन्स सॉइल वेट होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिखो, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज मैक्सिमम, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज मैक्सिमम व्हेन सॉइल इज वेट, सॉइल गीली होगी, सॉइल में पानी होगा। when soil is wet होगा गीला, when soil is wet and atmosphere is dry हो गया, less humid, इसमें मॉइस्चर कम होगा, सूखा हुआ, dry or less humid। rate of transpiration is maximum when soil is wet and atmosphere is dry or less humid। ट्रांसपायरेशन के फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है? सबसे बड़ा, ट्रांसपायरेशन की वजह से ट्रांसपायरेशन पुल होता है, जनरेट, जिसकी वजह से एस एंड एफ सेव होता है। सबसे बड़ा फायदा ये है। और सबसे बड़ा नुकसान है, प्लांट जो भी वाटर एब्जॉर्ब करता है, जितनी एनर्जी लगती है उसमें से 98 से 99% वाटर को लॉस करना पड़ता है। नुकसान भी है बड़ा, जितना वाटर लॉस किया ऑलमोस्ट उतना ये गायब भी करता है। विद द रिजल्ट वी कैन से ट्रांसपायरेशन हैज बोथ प्रॉज एंड कॉन्स, इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। इट हैज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, शॉर्टकमिंग्स एज वेल एज बेनिफिट्स। ओके, तो हम लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव अ साइंटिस्ट, टू साइंटिस्ट रादर वी हैव। एक साइंटिस्ट उसका नाम है कर्टिस, CURTIS, कर्टिस। एक और साइंटिस्ट हमें हमारे पास, इसका सिटी वर्ड है उसका नाम। क्योंकि मैंने अभी बोला ट्रांसपायरेशन के फायदे भी है, नुकसान भी है। सबसे बड़ा फायदा क्या है ट्रांसपायरेशन का? ये ट्रांसपायरेशन पुल करता है जनरेट, जिसकी वजह से एस एंड एफ सेव होता है। सबसे बड़ा नुकसान है इसका 98 to 99% वाटर लॉस, है कि नहीं? तो ये दो मैंने बोला, आगे हम बोलेंगे इसकी सिग्निफिकेंस बाकी भी। कर्टिस एक साइंटिस्ट है, सिटी वर्ड एक और साइंटिस्ट है। कर्टिस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन एज नेसेसरी इवल, Kurtz called transpiration as necessary evil, इसने इसको बोला इन नाम।
कर्टिस साइंटिस्ट, कर्टिस कॉल ट्रांसपायरेशन एज नेसेसरी इवल, मीन इसके फायदे भी नुकसान है, और ये फायदे है दे आर reaped at the cost of that disadvantage. Okay. Curtis called transpiration as necessary evil and Stewart called it unavoidable evil. Unavoidable evil. ऐसी गलती जिसको प्लांट अवॉइड नहीं कर सकता है, जो गलती इसको करनी, दैट्स वाई इसको आगे फायदे मिलेंगे इस गलती के बाद. ओके. Curtis called transpiration necessary evil. Stewart called it unavoidable evil. भाई आगे बढ़ते हैं. जो ये ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन जो रेट है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट. रेट ट्रांसपायरेशन के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर, जिस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपको मेजर करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट है. टेम्परेचर इज मेजर्ड थर्मोमीटर लाइक वी हैव. लाइक विंड, जिसका एनीमोमीटर, विंड अगर मेजर करने स्पीड्स एंड ऑल द डायरेक्शंस, तो एनीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, विंड स्पीड मेजर करता है. इसी तरह रूट प्रेशर मैंने बोलोगा आप तो, रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर. यस. इसी तरह रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज मेजर्ड बाय रेट, मेरे साथ लिखो, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज मेजर्ड बाय गेनोंगस पोटोमीटर. गेनोंग साइंटिस्ट है, गेनोंग. ओके. डार्विन स्पोटोमीटर, गेनोंग स्पोटोमीटर. दफा करो इसको. रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज मेजर्ड बाय पोटोमीटर. रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज मेजर्ड बाय पोटोमीटर. तो फिर पोटोमीटर की किस्में हैं. एक बनाया था गेनोंग, GNANG, गेनोंग स्पोटोमीटर, फार्मर स्पोटोमीटर, फार्मर नहीं, साइंटिस्ट है, जमींदार. ओके. फार्मर स्पोटोमीटर. एक और है डार्विन स्पोटोमीटर, फॉर इंस्टेंस डार्विन स्पोटोमीटर. ओके. डार्विन स्पोटोमीटर. हाँ, क्या है इंस्ट्रूमेंट? शाबाश. पोटोमीटर is an instrument that's used to measure rate of transpiration. We have different potometers for Genong's potometer, Farmer's potometer or Darwin's potometer. They are used to measure rate of transpiration. एक और है that's called as COCl, कोबाल्ट क्लोराइड. एक पाउडर एक है, जिस तरह ग्लूकोज पाउडर होती है. कोबाल्ट क्लोराइड मेथड में लिखूंगा ऐसे, कोबाल्ट क्लोराइड मेथड. इसको हम क्या करते हैं? कोबाल्ट क्लोराइड मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं, ये टेक्स्ट बुक ने एक जगह मेंशन किया है, कोबाल्ट क्लोराइड केमिकल है, इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपैरेशन में. कोबाल्ट क्लोराइड मेथड हम इस्तेमाल करें. रिमेंबर फर्स्ट, पोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन मेजर कर सकते हैं. कोबाल्ट क्लोराइड मेथड इज यूज्ड, कोबाल्ट क्लोराइड मेथड इज यूज्ड टू कंपेयर रेट्स ऑफ ट्रांसपैरेशन. समझाऊंगा. टू कंपेयर रेट्स ऑफ ट्रांसपायरेशन. देखो मेरे साथ है, कोबाल्ट क्लोराइड मेथड इज यूज्ड टू कंपेयर रेट्स ऑफ ट्रांसपायरेशन. शाबाश. समझाऊंगा ऐसे. कोबाल्ट क्लोराइड अगर ये ड्राई होगा, इसका कलर होता है ब्लू. कोबाल्ट क्लोराइड इफ इट इज ड्राई, इस कलर इज ब्लू. कोबाल्ट क्लोराइड और इसके साथ पानी मिलाएंगे, हम मॉइस्चर करेंगे, इसमें ऐड या वाटर ऐड करेंगे, ये क्या होगा? ये वेट होगा, गीला होगा. इसका कलर जो है ये चेंज करता है, इट बिकम्स पर्पल, ब्लू टू पर्पल. तो कोबाल्ट क्लोराइड व्हेन ड्राई इज ब्लू इन कलर, कोबाल्ट क्लोराइड व्हेन वेट इज पर्पल, कलर चेंज. हैव अ लुक. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको समझाऊंगा ऐसे. आपके पास दो, मैंने बोला ना अभी, कोबाल्ट क्लोराइड मेथड इज यूज्ड टू कंपेयर रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन. आप बोलेंगे इंडिया में रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन ज्यादा है कि अमेरिका में? आपको दो प्लांट्स लेने हैं. फॉर एग्जाम्पल हम न्यू दिल्ली से लेंगे एक प्लांट, न्यू दिल्ली का कोई प्लांट लेंगे, और वाशिंगटन द कैपिटल ऑफ US यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहाँ पे हमें देखना है रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन किन प्लांट्स में ज़्यादा है, अमेरिका में ज़्यादा है कि भारत में. तो हम क्या करेंगे, हम कोबाल्ट क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं इजिली. क्यों? कोबाल्ट क्लोराइड के पाउडर है, एक लीफ है, दूसरा लीफ है. देखो ये मान लीजिए आप इंडिया की बात करते हैं, और ये मान लीजिए US है, यूनाइटेड स्टेट्स. दो प्लांट्स, ये इंडिया का प्लांट है, ये US का प्लांट है. हमने पाउडर डाली, पाउडर का कलर क्या होगा जब ड्राई होगा? कोबाल्ट क्लोराइड ब्लू. हमने ब्लू पाउडर लगाई इस पर, जी हमने पाउडर लगाई, हमने स्टॉप वॉच रखी, कितने सेकंड्स के बाद
हम देख रहे हैं जो हमने पाउडर लगाया यहाँ पे ब्लू पाउडर, तो हम देख रहे हैं स्टॉप वॉच 1 2 3 4 5 6 10 सेकंड हो गए फॉर एग्जांपल। 10 सेकंड्स के बाद कलर चेंज हो गया, ब्लू से किसमें तब्दील हो गए, वेट। मीन्स लीफ ने इतना वाटर वेपर्स रिलीज किए, इसने 10 सेकंड के अंदर ही इसको कलर चेंज करा है, क्योंकि ड्राई से हो गया वेट। समझा, 10 सेकंड के अंदर। तो पता नहीं चला कितना वाटर वेपर निकल गया, हम सिर्फ कंपेयर करने वाले हैं। तो यूएसए के अंदर हमने यूएसए के अंदर थोड़ा इसमें प्लांट के ऊपर लगाया कोबाल्ट क्लोराइड, कौन सा, ड्राई, कलर क्या होगा, ब्लू। विद रिजल्ट हम स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर रहे हैं कितने सेकंड के बाद, फॉर एग्जांपल ये हो गया 5 सेकंड के बाद ही, नहीं यहाँ पे वो तो कोल्ड रीजन है, 15 सेकंड के बाद फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 10 सेकंड के बाद, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इंडिया में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है नॉर्मली। यूएसए के अंदर वैसा नहीं है, यूएसए के अंदर बर्फ भी गिरते हैं कुछ कुछ जगहों पे। तो 15 सेकंड के बाद क्या होता है, कलर चेंज। मीन्स 10 सेकंड के अंदर इतना वाटर निकल गया इसमें, इसने कलर चेंज कराया। यहाँ पे 15 सेकंड के अंदर उतना वाटर निकल जिससे कलर चेंज। मीन्स रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हायर इन इंडिया देन यूएस फॉर इंस्टेंस। मीन्स हमने क्या किया इस्तेमाल, हम मेजर नहीं कर सकते, हम कंपेयर कर सकते। मेजर करने के लिए पोटोमीटर, तो हमने क्या लिखा, अब कोबाल्ट क्लोराइड मेथड इज यूज्ड टू कंपेयर रेट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। कोबाल्ट क्लोराइड व्हेन ड्राई इज ब्लू इन कलर, कोबाल्ट क्लोराइड व्हेन वेट इज पर्पल इन कलर। सो हम दो रीजन्स का, दो प्लांट्स का, दो लीफ सरफेसेस का, डिफरेंट लीव्स ऑफ द सेम प्लांट, इनको हम कंपेयर कर सकते किस में ट्रांसपिरेशन ज्यादा है किस में कम है। ओके डन। अब देख लीजिए एक और है हमारे पास, एक और इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम बोलते हैं पोरोमीटर। पोरोमीटर, पोरोमीटर क्या है, पोरोमीटर इज अतमस पोटो, POTO। जिस पोरोमीटर, पोर, हमारे पास लीफ है, आपको पता है लीव्स में होते हैं छोटे छोटे सुराख, पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। उन कुछ स्टोमेटा बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। स्टोमेटा का साइज मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगता है दैट्स कॉल्ड पोरोमीटर। क्या लिखेंगे आप, पोरोमीटर लिखो। पोरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट्स यूज्ड टू मेजर स्टोमेटल साइज। पोरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर स्टोमेटल, MEASUR, यूज्ड टू मेजर, मापना। ओके, पोरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट्स यूज्ड टू मेजर स्टोमेटल साइज। ओके, पिक द ब्रूट। अब यहां दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा आपको। देखो, कहते ए मैच्योर कॉर्न प्लांट, ए मैच्योर कॉर्न प्लांट, कॉर्न मीन्स मेज, कॉर्न यूएसए वाले बोलते हैं कॉर्न, तो ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं मेज। ए मैच्योर कॉर्न प्लांट, मैच्योर कॉर्न प्लांट करता है एक दिन में 1 डे में क्या करता है, कितना वाटर लॉस, 3 लीटर्स ऑफ वाटर। बोलते ए मैच्योर कॉर्न प्लांट, एक मेज का प्लांट एक दिन में करता है तकरीबन 3 लीटर्स ऑफ वाटर लॉस। जितना ये, इसका मतलब होगा एब्जॉर्ब भी इतना करता होगा, ऑलमोस्ट 99% वाटर एब्जॉर्ब करता है ना प्लांट, वो लॉस करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से ए मैच्योर कॉर्न प्लांट loses about 3 liters of water per day or absorbs about 3 liters of water per day, because the rate of transpiration is normally equal to rate of transpiration, barring that 1%. Okay, आप लिखो, a mature corn plant या maize plant loses about या absorbs about, or absorbs about 3 liters of water per day. शाबाश। नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे। मस्टर्ड जो है ना, मस्टर्ड, सरसों, एक मस्टर्ड प्लांट 5 आवर्स में, 5 घंटों में, 5 आवर्स में इतना वाटर करता है लूज या एब्जॉर्ब, इक्वल टू इट्स मास, इक्वल टू इट्स मास। जी लिखिए एक और पॉइंट, ए मस्टर्ड प्लांट loses absorbs water in 5 hours
equal to its mass. शाबाश. A mustard plant loses oblique absorbs water in 5 hours. कितना? Equal to its mass. देखो ट्रांसपिरेशन रेट कितना फास्ट है इन प्लांट्स में. ओके, अब नीचे थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन पे. नीचे अंडरलाइन करो टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन. टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन नीचे नंबर ए पहला क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन. नाउ फर्स्ट इज क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन. क्या है ये क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन? हमारे पास लीफ है, लीफ के ऊपर मैंने आपको बोला स्टेम के ऊपर और लीव्स के ऊपर क्या होता है? एपिडर्मिस के ऊपर. यस, लीव्स और स्टेम्स के एपिडर्मिस के ऊपर होता है कवर, फैटी कवर, दैट्स कॉल्ड एज क्यूटिकल. उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल. एनाटॉमी में पढ़ाया था क्यूटिकल. क्यूटिकल फैट होता है, बना हुआ है किसका? क्यूटिन का, CUTIN, क्यूटिन फैट का. फैट चूंकि वाटर को परमिट नहीं करेगा, ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो विद रिजल्ट जो ये कवरिंग होती है लीफ के ऊपर किसकी? क्यूटिकल की. अगर थिक होगा क्यूटिकल वाटर को भागने नहीं देगा, थिन होगा तो भाग सकता है विद रिजल्ट. लेकिन कुछ वाटर जहां जहां क्यूटिकल एब्सेंट होगा या थिन होगा वहां से वाटर भाग सकता है. ट्रांसपायरेशन वाटर लॉ जो क्यूटिकल के थ्रू होगा, सरफेस के थ्रू होगा, क्यूटिकल सरफेस के, दैट्स कॉल्ड क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन. देखो ट्रांसपायरेशन वाया क्यूटिकल, ट्रांसपायरेशन थ्रू क्यूटिकल इज क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन. कितना लगभग जाता है? देखो 8 to 10% वाटर लॉस ऑकर्स थ्रू क्यूटिकल. शाबाश. ट्रांसपायरेशन वाया क्यूटिकल इज क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन. 8 to 10% वाटर लॉस ऑकर्स वाया क्यूटिकल. नंबर बी bark ट्रांसपायरेशन. बार्क हो गया बाहर वाला छिलका. ऑल द टिश्यूज आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम. जाइलम के बगैर जो भी प्लांट में जो होता है स्टेम में, दैट्स कॉल्ड एज बार्क. ट्रांसपायरेशन थ्रू बार्क इज कॉल्ड बार्क ट्रांसपायरेशन. अबाउट 1% वाटर लॉस होता है ऐसे. डन, ये होता नहीं है. नंबर सी दैट्स कॉल्ड एज लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन. लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन. यू नो लेंटेसल. Lentils, you know, lentils are opening is present on the stem. You understand that? जो बनते हैं कंप्लीमेंट्री सेल्स जिसमें होते हैं, बनाता है कॉर्क कैम्बियम. एनाटॉमी में पढ़ाया था. ओके, लेंटेसल के थ्रू. ट्रांसपायरेशन वाया लेंटेसल. ट्रांसपायरेशन वाया लेंटेसल इज लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन. नेक्स्ट लिखो 1% वाटर लॉस इसके थ्रू भी हो सकता है. और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज सिटोमेटल ट्रांसपायरेशन. सिटोमेटा मैंने आपको पढ़ाया था एनाटॉमी में. सिटोमेटा ट्रांसपायरेशन कहां से? लिखो ट्रांसपायरेशन वाया सिटोमेटा. ट्रांसपायरेशन वाया सिटोमेटा. सिटोमेटा मैंने पढ़ा है एनाटॉमी में, आप देख सकते हो वो लेक्चर. सिटोमेटा ट्रांसपायरेशन लिखो. ट्रांसपायरेशन वाया सिटोमेटा कितना होता है? तकरीबन 85 to 90% वाटर लॉस. 92 भी जा सकता है. ओके, 85 to 90% वाटर लॉस ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा. हाँ, ज्यादा सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन कहाँ के थ्रू होते हैं? स्टोमेटा के थ्रू. तो हम लिख सकते नीचे एक और फोलियर ट्रांसपायरेशन. नंबर ई फोलियर ट्रांसपायरेशन. फोलियर हो गया लीफ, जो लीव्स के थ्रू होंगे. ट्रांसपायरेशन वाया लीव्स. लीव्स पे क्या होता है? लीव्स पे होता है स्टोमेटा भी, लीव्स पे होता है क्यूटिकल भी. ट्रांसपायरेशन वाया लीव्स नीचे लिख सकते हो. फोलियर ट्रांसपायरेशन इज इक्वल टू क्यूटिक्यूलर प्लस स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन. मीन्स फोलियर ट्रांसपायरेशन नाम है दोनों का. क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन और स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन एक साथ बोलते हैं फोलियर, क्योंकि दोनों क्यूटिकल और स्टोमेटा होते हैं लीफ पे. दैट्स इट. दिस इज टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन. थोड़ा बोलेंगे. स्टोमेटा आपने पढ़ा है एनाटॉमी में, हमने देखा था स्टोमेटा, यू नो, डाइकॉट टाइप, मोनोकॉट टाइप, डंबल सेल्स, नो, डंबल शेप्ड इनके साथ मोनोकॉट सीरियल्स, एंड किडनी शेप्ड और वी से किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड इनके साथ मोनोकॉट्स, दीज डाइकॉट्स. वो हमने पढ़ा था ऑलरेडी. वो लेक्चर आप देख सकते हो फिर से, स्टोमेटा वाला. एपिडर्मल सिस्टम में हमने डिस्कस किया था वो. हाँ, अब प्लांट हमेशा कोशिश करेगा वाटर को लॉस से बचाने की, वाटर लॉस को थोड़ा घटाने की, रिड्यूस करने की. क्यों? क्योंकि प्लांट इतना ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करता है, इसके बाद इतना ज़्यादा वाटर लॉस होगा. प्लांट्स है, यू नो, इवॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म्स टू मिनिमाइज दिस वाटर लॉस. क्या क्या है हम लिखेंगे नीचे, अंडरलाइन करो. अब लिखो adaptations to reduce transpiration.
एडेप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसफर, कौन कौन सी चीज इवॉल्व हो गए प्लांट के अंदर ताकि ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज कम किया जाए? क्या क्या है? एडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर, हम लिख सकते हैं एडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर या एडेप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। नंबर ए, पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, अगर प्लांट के पास सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन कहाँ के थ्रू होती है? स्टोमेटा के थ्रू, लीफ के थ्रू। तो लीफ को ही गायब करेगा प्लांट। लीफ का फंक्शन करेगा स्टेम, फाइलोक्लाइड, जो हम पढ़ेंगे, हमने आगे पढ़ा है, आधे बैचेस में पढ़ाया था, फाइलोक्लाइड इन केस ऑफ कैक्टस। तो जब लीफ ही गायब होगा प्लांट में, कन्वर्ट हो जाए किसी दूसरी चीज में, स्टेम करेगा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। हम लिख सकते हैं लीफ मॉडिफिकेशन टू स्पाइन। लीफ जब कन्वर्ट हो जाएगा स्पाइन में, लीफ मॉडिफिकेशन टू स्पाइन। एग्जाम्पल ओपनशिया, OPUNTIA, ओपनशिया। ओपनशिया मीन्स कैक्टस, कैक्टस में यही होता है, उसमें लीफ बन जाता है कांटा, स्पाइन। तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है स्टेम खुद, फाइलोक्लेड उसको हम बोलते हैं, देखेंगे आगे। लीफ मॉडिफिकेशन टू स्पाइन, एग्जाम्पल ओपनशिया। जब लीफ ही नहीं है, स्पाइन में तब्दील हो गया, विद ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी डेफिनेटली। नंबर बी, दिन को होती है लाइट, दिन को बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो विद रिजल्ट ट्रांसपिरेशन दिन को ही होगी ना। लेकिन अगर प्लांट करेगा स्टोमेटा ओपन रात को, ट्रांसपिरेशन से बच जाएगा, है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं सुकाटो एक्टिव स्टोमेटा। सुकाटो एक्टिव स्टोमेटा मतलब नॉक्टर्नल स्टोमेटा, एक्टिव एट नाइट, ओपनिंग एट नाइट, दैट इज ओपन एट नाइट और क्लोज एट डे। ऐसे स्टोमेटा जो दिन को ओपन होंगे, रात को क्लोज होंगे, दे आर कॉल्ड फोटो एक्टिव। फोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या हो? फोटो मीन्स लाइट, एक्टिव, एक्टिव है ओपन, लाइट के दौरान दिन को ओपन है। ओके, ओपन ए डे, ओपन ए डे। दो स्टोमेटा विच ओपन ए डे आर कॉल्ड फोटो एक्टिव स्टोमेटा, and those stomata which open at night they are called scotoactive stomata। तो ये एडिशनल पॉइंट है ये वाला, इसके साथ नहीं, एडिशनल पॉइंट है आपके लिए। फोटोएक्टिव स्टोमेटा ओपन एट डे, क्लोज एट नाइट। Scotoactive stomata have evolved to minimize water loss, to reduce transpiration because they open at night। नाइट में नहीं होते सनलाइट, विद रिजल्ट ट्रांसपिरेशन मिनिमाइज होगी। तो दूसरा तरीका क्या है? Scotoactive stomata। नंबर सी, तीसरा जो है दैट इज ये जो ये क्यूटिकल है, अगर ये थिन होगा तो ट्रांसपिरेशन हो सकती है, लेकिन अगर थिक क्यूटिकल होगा वो वाटर को भागने नहीं देगा। शाबाश, हम लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, ये भी वाटर लॉस को कम करेगा। इसके बाद नंबर लास्ट दैट इज प्रेजेंस ऑफ, नीचे लिखो मेरे साथी, प्रेजेंस ऑफ सनकन स्टोमेटा। उसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल सनकन स्टोमेटा हो गया, ये लीफ के एपिडर्मिस है, लीफ की नीचे वाले एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर ही होता है ना स्टोमेटा, ये हो गया मीजोफिल टिश्यू। अपर एपिडर्मिस लीफ की, लोअर एपिडर्मिस लीफ की, स्टोमेटा हो सकता है दोनों पे मौजूद है, एपिडर्मिस पे ही। ऐसे स्टोमेटा जो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होंगे, एपिडर्मिस के नीचे होंगे, किसके अंदर? ये घुस चुके हैं किसके अंदर? मीजोफिल के अंदर। ऐसे स्टोमेटा जो एपिडर्मिस के नीचे होंगे, घुस गए हैं डीप इनसाइड द मीजोफिल, ऐसे स्टोमेटा को हम बोलते हैं संकन, संकन डीप स्टोमेटा, डीप स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा मीन्स डीप स्टोमेटा, प्रेजेंट इनसाइड या प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस, डीप into the mesophyll tissue, संकन स्टोमेटा। ये कैम्प प्लांट्स का खास कैरेक्टर है, जीरोफाइट्स का खास कैरेक्टर है ये संकन स्टोमेटा। So these are the 4 adaptations they have evolved by the plants to minimize the water loss, and that's all for the day. Thank you so much, my dear students.